हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड चैप्टर 2 पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कड़बक, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। और उसके पीछे गद्य खंड में बातचीत पाठ से लेकर के शिक्षा पाठ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा हो चुका है। तो अगर आपने यह सब वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग सूरदास के पद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये सूरदास जी का कुछ जीवन परिचय तथा यह आपका पाठ, और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि सूरदास की कृतियों का नाम बताएं। कि सूरदास की कौन कौन सी कृतियां हैं, उनके द्वारा कौन कौन से पुस्तक, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। पहला है सुरसागर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है राधा रसकेली या सुर सरावली। ऑप्शन सी है साहित्य लहरी, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सूरदास की कृतियों के बारे में बात करें तो उन्होंने सुरसागर भी लिखा है, राधा रसकेली सुर सरावली भी लिखा है, साहित्य लहरी भी लिखा है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास किस काल के कवि थे। क्या भक्ति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी जो थे ना, वो भक्ति काल के ही कवि थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1477 अनुमानित, ऑप्शन बी 1478 अनुमानित, या ऑप्शन सी 1479 अनुमानित, ऑप्शन डी 1480 अनुमानित। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1478, ऑप्शन बी अनुमानित 1478 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। उनके दीक्षा गुरु का क्या नाम था। क्या नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, या आनंददास। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। अष्टछाप में, संत मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है ना, वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि सुरसागर किसकी रचना है। रैदास की, सूरदास की, नंददास की, या तुलसीदास की। तो सुरसागर जो है ना, वह सूरदास जी की ही रचना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयद्रथ वध, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, या ऑप्शन डी है वर्वे रामायण। इसमें से कौन जो है सूरदास जी की कृति है। तो साहित्य लहरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूरदास की कृति है। आपका अगला प्रश्न है कि सुरसागर किस भाषा में रचित है। सुरसागर को किस भाषा में लिखा गया है। भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में, या अवधी में। तो सुरसागर को जो ना ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, या रौद्र रस। इनके पदों में किस प्रकार का रस है। तो वात्सल्य रस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, या रूपक शास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार शास्त्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे।
तुलसीदास जी के, जायसी जी के, कबीरदास के या सूरदास के? तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वह सूरदास जी के, सूरदास नाम के जो कवि हैं, उन्हीं के प्रिय थे और उन्हीं के पूज्य थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आए तो आपको एक शब्द याद रखना है कि यह प्रेम के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पुस्तक में अगर क्वेश्चन में अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम आए तो आपको एक नाम याद रखना है, सूरदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुर सुर तुलसी सी उडुगन केशवदास अब कै कवि खदोत समझह तह करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? सूरदास को, तुलसीदास को, केशवदास को या जायसी जी को? तो इसमें सूरदास को ही क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ कवि। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सुरसागर से, शुद्ध साहित्य लहरी से, राधा रसकेली से या सरसरावली से? तो जो सूरदास के पद है ना, वह सुरसागर से ही लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के निकट पिटी नामक ग्राम में, पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम में, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम में या दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में? तो सूरदास जी का जो जन्म है ना, वह दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। अगला प्रश्न है कि कछुत कछुक खावत कछुक गिराव कछु धरनी गिरावत डैश डैश निरखती नंदरनिया। इसमें क्या भरा जाएगा? सुंदरता, रूप, छवि या सकल? तो कछुक खावत कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? वह किस काम को अत्यधिक पसंद किया करते थे? पर्यटन को, सत्संग को, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य को या उपयुक्त सभी? तो इन सभी कामों को वह पसंद किया करते थे। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामनंदाचार्य, रामानंद या विठलनाथ? तो सूरदास जी जो है ना, उनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था? क्या वह जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही? ठीक है, मृदुल, विनम्र, निरभिमानी, भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा थे या उपयुक्त सभी? तो सूरदास का व्यक्तित्व सभी था। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? क्या कोमलता, ललित्य, माधुर्य या उपयुक्त सभी? तो ब्रज भाषा की विशेषता यह तीनों है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या क्या हैं? विनय शक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? ठीक है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास? तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास जी की ही रचना है। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। और सुरसागर भी जो है ना, सुरसागर, यह भी किसकी रचना है? तो यह सूरदास जी की ही रचना है और इसी सुरसागर से इस सूरदास के पद पाठ को लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास जी की जो भी रचनाएं हैं वह किस भाषा में है? क्या अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रज क्षेत्र के
किस ग्राम में सूर अधिक रहे थे, यानी सूरदास ब्रज क्षेत्र के किस गांव में सबसे अधिक निवास किए थे, रहे थे? क्या बारदोली में, पारसोली में, रुपहली में, मनिकभता में? तो ब्रज क्षेत्र के जो पारसोली नामक ग्राम है ना, वहाँ पे सूरदास जी बहुत अधिक रहे थे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि किस कवि की पंक्ति है? कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछवी निरखती नंदरनिया। किस कवि का लिखा हुआ है? कड़बक में का मलिक मोहम्मद जायसी जो द्वारा, पद सूरदास के द्वारा, पद तुलसीदास वाला या कवित भूषण वाला? तो यह पद सूरदास के द्वारा रचित है, उसी पाठ से लिया गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित हैं? साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुरसागर, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित हैं? तो यह सभी किससे संकलित हैं? सुरसागर से संकलित हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? बलराम जी के लिए, कृष्ण के लिए, नंद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ब्रजराज कुंवर श्री कृष्ण के लिए आया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, जागिए ब्रजराज कुंवर। ठीक है। अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? सूरदास को, विद्यापति को, तुलसीदास को या कबीरदास को? तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को ही सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, कन्या का क्या अर्थ होता है? क्या स्त्री, वधु, पत्नी, गोद? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तमचूर का अर्थ होता है, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है? वीवीआई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तमचूर का अर्थ होता है उल्लू, कौवा, तोता या मुर्गा? तो तमचूर का अर्थ मुर्गा ही होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है। और अगला और अंतिम प्रश्न कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही का, माखन का, मिश्री का, अपूप का? तो अपूप का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा अगले वीडियो में हम लोग अब तुलसीदास के पद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और आपको अपनी परीक्षा को आसान बनाने के लिए किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप यह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।